हेलो फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में क्या बात की थी कि हमने कुछ इक्वेशन गिवन है, कोई भी इक्वेशन गिवन है इन टू वेरिएबल्स और उसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके हम एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं, फिर उसके बाद हम ग्राफिकल सॉल्यूशन पर आएंगे। क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो क्या करना है? अच्छा, सबसे पहली बात, अगर मैं बात कर रहा हूं कि इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो मीन्स मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने पर LHS इक्वल्स टू RHS देगा। क्लियर? मीन्स क्या बात कर रहे हैं? x, y का एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। क्या होगा? एक ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, इसे ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहा? ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहा? क्यों? x, y। सबसे पहले हम x लिखेंगे, जो हमारा ऑर्डर होना चाहिए वो पहले x का होगा, फिर y का होगा। इसलिए हम सिर्फ इसे पेयर नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं? ऑर्डर्ड पेयर कह रहे हैं। x, y में सॉल्यूशन का एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, में x और y की वैल्यूज होंगी। वो वैल्यूज जो मैं इस इक्वेशन में रखूंगा तो LHS इक्वल्स टू RHS मिलेगा। ओके, तो फिलहाल तो मुझे क्या करना है? इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो अगर मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मींस क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? स्टार्टिंग करेंगे कि एक्स की कोई भी रैंडम वैल्यू रखिए आप इन रियल नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर्स आप क्या रख सकते हो? एक्स इक्वल्स टू 0 रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हैं। एक्स इक्वल्स टू 0 रखने पर वाई की वैल्यू क्या आएगी? वाई की वैल्यू आएगी 9। ओके, तो एक सॉल्यूशन तो इसका हो गया 0,9। 0,9 रखकर देख लो, LHS इक्वल्स टू RHS आएगा नहीं आएगा? 0 प्लस 9, 9 इक्वल्स टू 9, LHS इक्वल्स टू RHS। ये हमारा एक सॉल्यूशन हुआ। सेकंड सॉल्यूशन क्या हो सकता है? x इक्वल्स टू 1 रख लेते हैं, कोई भी जो आपका मन करे वो वैल्यूज आप रैंडमली कुछ भी रख सकते हो, बट रियल नंबर्स होनी चाहिए। ओके, तो x इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया, रख दिया। तो जब 1 रखेंगे तो क्या होगा? पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई? 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई। तो दूसरी वैल्यू हमारी क्या हो गई? 1 9 माइनस पाई। ये हमारा सेकंड ऑर्डर्ड पेयर हो गया। क्लियर? और क्या वैल्यू रख सकते हो? x इक्वल्स टू -1 रख लो, x इक्वल्स टू 1/2 रख लो, कुछ भी रख सकते हो। तो इस तरह से हम इसके एक और दो सॉल्यूशन ही आ गए, दो सॉल्यूशन और कुछ भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारे क्या होंगे? सॉल्यूशंस होंगे जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन गिवन होगी। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें चेक करना है कि दो पॉइंट्स गिवन है हमें, ठीक है, एक्स एंड वाई के, क्या क्या? √2, 4 √2, और पूछा है कि ये जो पेयर है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल है, ये किसकी वैल्यू है? एक्स की, ये वाई की। फर्स्ट वैल्यू किसकी होती है? एक्स की। सेकंड वैल्यू वाई की होती है। वैल्यूज पुट करके देख लो, LHS इक्वल्स टू RHS अगर आ गया तो हमारे ये क्या होगा? क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। करते हैं चेक, LHS लेते हैं, टेकिंग LHS। तो LHS में एक्स की वैल्यू कितनी रखी? √2 माइनस 2, और y की वैल्यू क्या रखी है? 4√2। ओके, तो ये कितना आ गया? √2 माइनस 8√2। कितना बचा? ये कितना बचेगा? -7√2। तो LHS हमारा आया -7√2, RHS हमारा 4। तो क्या ये सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। दैट्स व्हाई √2, 4 √2 is not a solution of x minus 2y equals to 4। क्लियर? तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम ग्राफिकल सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। ओके, जैसे हमने रैंडमली कोई भी इक्वेशन ले ली है, बहुत सिंपल इक्वेशन लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ये हमने कोई भी सिंपल इक्वेशन ले ली है। अब अगर कोई कहता है कि मुझे इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, कितने निकालने हैं? कितने भी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? हमने x की वैल्यू रखनी स्टार्ट की, क्लियर? x की वैल्यू रखी 1,
ठीक है, ये पहले 0 रख लो, सबसे सिंपल 0 होती है, 0 रखो तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5। क्लियर है? x की वैल्यू 1 रखो तो y की वैल्यू कितनी आएगी 10 माइनस 1 9, 9/2 4.5, 4.5 आ गई। क्लियर? x की वैल्यू 2 रखो, 2 रखने पर कितनी आएगी y की वैल्यू 2 इधर जाएगा नेगेटिव में, 10 माइनस 2 कितना बचा 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, और कोई वैल्यू रख लो और -1 रख लेते हैं, चलो -1 या -2 रख लेते हैं। -2 अगर रखते हैं तब क्या होगा 12 डिवाइडेड बाय 2 6। मींस ये हमारे क्या आ गई टेबल हमने बना ली है, हमने टेबल बना ली है किसकी सॉल्यूशंस की। मींस 0,5 एक सॉल्यूशन होगा 0,5, एक सॉल्यूशन होगा 1,4.5, एक सॉल्यूशन होगा 2,4 और एक सॉल्यूशन है हमारा -2,6। ये क्या है? इस तरह से हम कितने भी सॉल्यूशन अपने बना सकते हैं इस सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर है, सॉल्यूशन है। क्लियर है? ये क्या देंगे अगर मैं ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो LHS इक्वल्स टू RHS देंगे, मींस सॉल्यूशन होंगे इसके। क्लियर है? अब अगर मुझसे किसी ने कहा कि यार ऐसा करो जितने भी सॉल्यूशन आ रहे हैं क्या इन्हें ग्राफिकली हम शो कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो हमने क्या लिया, दो एक्सेस चूज कर ली, कौन कौन सी x एंड y। पता है हमें अगर कोई भी ग्राफ प्लॉट करना है तो हमें x एंड y हम चूज करते हैं। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम इसमें स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग कैसे? हमें ग्राफ पेपर में पता होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, क्या है हमारा 0,5। 0,5 मीन्स क्या मतलब है x पर 0, x पे 0, y पर 5, 1 2 3 4 5 मीन्स फर्स्ट पॉइंट तो हमें ये मिला। क्लियर? सेकंड पॉइंट 1,4.4, x पर 1 और y पर 4.5 मिल गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट 2,4, 2,4। थर्ड पॉइंट -2,6, -2 कहां जाएगा इधर कहीं जाएगा और 6 कहां जाएगा इधर कहीं जाएगा। क्लियर? अब अगर थोड़ा सही से बनाते हैं, अगर इन सबको मैं ज्वाइन कर दूं इस तरह से तो मुझे क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन क्यों मिलेगी? क्यों मिलेगी? क्योंकि यहां पर पावर 1 है, मींस मुझे लाइन मिलनी थी, स्ट्रेट लाइन मिलनी थी, जो मुझे पता चाहिए कि मतलब मेरे सॉल्यूशन जो आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिली। ये स्ट्रेट लाइन क्या होगी, ये पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन इस एक इक्वेशन को डिनोट करेगी। अगर मैं ये डॉट डॉट जितने भी मुझे डॉट्स मिल रहे हैं, अगर मैं सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये लाइन मुझे किसकी इक्वेशन मतलब किसका ग्राफ देगी, x + 2y = 10, x + 2y = 10। मीन्स इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे। क्लियर? ऐसा नहीं है कि हमने मतलब 0,5 था, 1,4.5 था तो सिर्फ ये सॉल्यूशन होंगे, नहीं, इसके बीच में इसे कनेक्ट करते हुए जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, हमने रखे नहीं देखे, हमने तो पूरे 0 रखा, फिर 1 रखा। अब 0.5 रख के देखते हैं, हो सकता है फिर यहाँ बीच के भी वैल्यू मिल जाती इसकी, नियरली अबाउट 0 और 5 के बीच में। क्लियर? तो ये स्ट्रेट लाइन कितनी भी लंबी हम ड्रॉ कर सकते हैं, जितने हम सॉल्यूशन चाहें। बट क्या ध्यान रखना है कि जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन पर, इस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे। मींस ग्राफ क्या है, ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच कंटेन्स द ऑल सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन इक्वेशन। क्लियर? मींस ये जो हम भी ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो ग्राफ क्या है, वो पॉइंट्स का कलेक्शन दिखा रहा है। कौन से पॉइंट्स का कलेक्शन? वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो किसी एक लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी। क्लियर? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। मींस ग्राफ प्लॉट करना तो मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा, बट मैं बताता है कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, अब होता क्या है, ग्राफ हम प्लॉट क्यों करते हैं, जैसे हम कोई भी प्लेयर है मैच खेल रहा है तो हम क्या करते हैं, उसके कोई से भी 2 पैरामीटर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैच और स्कोर,
कि पहला मैच खेला तब कितना स्कोर बनाया, सेकंड मैच में कितना स्कोर बनाया, इस तरह से कोई एक लीनियर इक्वेशन बना सकता है उससे, या कोई ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, तो हम उसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो इसकी बहुत है। क्लियर। और क्या बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उनका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, जैसे सबसे कॉमन y इक्वल्स टू x, इससे ग्राफ प्लॉट करते हैं। वीडियो रोकना, खुद प्लॉट करके देखना इसके ग्राफ। ठीक है, कैसा आता है इसका ग्राफ। ठीक है, तो हम तो स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसी, x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू अगर 0 रखी, y0, x1 रखेंगे, y1, x2 रखेंगे, y2, 3 रखेंगे, 3। तो इसका क्या मतलब होगा, ये तो सेम वैल्यूज आती जानी x और y की, बिल्कुल आएगी, क्योंकि y इक्वल टू x है, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, x y, क्लियर। बना दो इसका ग्राफ, कैसे बनेगा, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, इस तरह से इसकी लाइन ड्रॉ होगी। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है y इक्वल टू x की। ठीक है, वो आप बाद में समझोगे कि इसका स्लोप 45 डिग्री रहता है, इसकी अलग इंपॉर्टेंस है, बट y इक्वल टू x। जस्ट कंटिन्यू विद द क्वेश्चन, f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। ये क्या दिया है हमें, एक इक्वेशन गिवन है टेम्परेचर की। ठीक है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, सिर्फ डायरेक्ट इक्वेशन लिखी है, क्या कि फारेनहाइट स्केल होता है इक्वल टू 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 75 पर गिवन है। ओके, तो क्या करना है, इक्वेशन गिवन है और कुछ इसमें हमने बाय पार्ट्स क्वेश्चन हमें पुट अप किया है, रखा है हमारे सामने। क्या, इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। अच्छा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले इक्वेशन पर ध्यान दो, क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की पावर 1 है। सर इसकी पावर क्यों देखी, क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल्स हैं, फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या हमारे वेरिएबल्स हैं, दोनों की पावर 1 है। ओके सर, लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं f और c, मींस 2 वेरिएबल्स तो हैं। क्लियर, तो ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स में। अब इसने हमें एक वेरिएबल की वैल्यू दी है, क्या, 30 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस की वैल्यू कितनी दी है, 30 डिग्री सेल्सियस। अब कहा है कि फारेनहाइट स्केल में रीडिंग क्या होगी, तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। फर्स्ट पार्ट, c की वैल्यू रख दो 30 डिग्री और फारेनहाइट कैलकुलेट कर लो, तो क्या होगा, f इक्वल्स टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32। आगे की कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। क्लियर। सेकंड पार्ट, अब इसने फारेनहाइट की वैल्यू दे दी है, फारेनहाइट स्केल की रीडिंग दी है और सेल्सियस स्केल की रीडिंग पूछी है, तो क्या होगा, 95 इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 95 माइनस 32, ये सब्ट्रैक्ट होगा और 9/5 इसके साथ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 5/9 हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारी सेल्सियस स्केल की रीडिंग आ जाएगी। ओके, थर्ड पार्ट क्या है, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब कहते हैं कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का। ओके, तो क्या कहा है, फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है सेल्सियस में और फारेनहाइट स्केल में रीडिंग पूछी है, कोई बात नहीं। F इक्वल्स टू कितना आ गया, 32 आ गया डायरेक्ट, कुछ कैलकुलेशन है इसमें तो। ओके, ये कौन सा था हमारा थर्ड पार्ट। क्लियर। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इज देयर इज अ टेम्परेचर, मींस पूछा कि कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसमें फारेनहाइट और सेल्सियस स्केल दोनों सेम रीडिंग देंगे, फारेनहाइट और सेल्सियस स्केल दोनों सेम वैल्यू देंगे, कोई ऐसा वैल्यू है क्या, तो क्या कर सकते हैं, रख लो F इक्वल्स टू x, सपोज कर लो, ऐसे कर लो, एंड C इक्वल्स टू x। क्लियर, बस रख दो दोनों जगह, x इक्वल्स टू 9/5 इंटू x प्लस 32। सर ये क्यों करा, F और C दोनों की जगह x क्यों पूछा, हमें पता नहीं थी कि कौन सी वैल्यू पर न्यूमेरिकली इक्वल होंगी इसकी रीडिंग्स, तो हमने क्या किया, कोई एज्यूम कर लिया, पैरामीटर x एज्यूम कर लिया और कह दिया कि जो फारेनहाइट स्केल पर x शो होगा तभी C पर भी x शो होगा, मतलब कि x वो वैल्यू है जिसमें फारेनहाइट और सेल्सियस स्केल दोनों क्या करेंगे, सेम रीडिंग देंगे। तो इसलिए तो मैंने सेम कर लिया, दोनों की एक वैल्यू मान ली, बस यहां से क्या x सॉल्व करना है आपको, कर लेना, कितना होगा 5x इक्वल्स टू 9x प्लस 32, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, ये तो नेगेटिव में जाएगा कुछ। ओके, नेगेटिव वैल्यू आएगी कुछ, कैलकुलेट करके देखिए आप कितना आ रहा है, तो वो क्या हो गया हमारी
वैल्यू। और ये क्वेश्चन ना कई बार आपको मिल भी जाएगा, कोई सा भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे लोगे ना तो उसमें भी मिल जाएगा ये वाला पार्ट। क्या कि सेल्सियस ऑफ फारेनहाइट स्केल पे कोई ऐसी वैल्यू होती है जो न्यूमेरिकली इक्वल होगी दोनों की स्केल रीडिंग पर। क्लियर? तो आप ये याद भी रख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट पार्ट इसका कि ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करना है, बेसिक हमारा यही क्वेश्चन था कि हमें ग्राफ प्लॉट करना है, बट ये ऊपर के पार्ट्स हमने थोड़े से ऐसे ले लिए थे, ठीक है, रिवाइज करने के लिए। तो हमारी इक्वेशन गिवन है, रखते हैं। फिर क्या करना है, सबसे पहले सी की वैल्यू रखते हैं, एफ निकालते हैं। अब जो करना चाहो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि इन कंट्रीज ये here is a linear equation that converts। अब जो ये ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो इसमें कहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स स्केल। मींस जो सेल्सियस स्केल है इसे हम क्या एज्यूम करें, एक्स एक्सिस पर और फारेनहाइट हम वाई पर। क्लियर? क्लियर? तो क्या करेंगे, कर लेते हैं प्लॉट। एक्स वाई, क्लियर? एक्स क्या है हमारा सेल्सियस, वाई क्या है एफ। तो पहले क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। जब एक्स की वैल्यू पुट करेंगे मीन्स सी एफ, ये एक्स है, ये एक्स है ना, हाँ ये वाई है। ओके, तो रखते हैं एक्स की वैल्यू हमने रखी 0। क्लियर? 0 रखी तो एफ की वैल्यू कितनी रहेगी 32। फिर एक्स की नेक्स्ट वैल्यू रखो 1 रख लो, फिर वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। इस तरह से जो भी हमें वैल्यूज आएंगी ऑर्डर पे लेंगे और उसको हम यहाँ पर एक्स वाई पर पॉइंट आउट करके उन पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करके हमारा ग्राफ कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, कोई ऐसे टफ प्रॉब्लम्स नहीं है, सिंपल प्रॉब्लम्स है। इसको हम बस लगभग जो मेन पार्ट था वो हमारा यही था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। बस इसमें एक्स इक्वल टू 4, 5 या y इक्वल टू 4, 5 इस तरह की जो इक्वेशंस होते हैं सिंपल इक्वेशंस, उनका ग्राफ प्लॉट करने देखना है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ टफ प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।